हम काव्योम जब लखनऊ विश्वविद्यालय में बैठते हैं तो हम देख पाते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय का अतीत। 1864 में अवध के तालुकेदारों ने मिलकर कैनिंग कॉलेज बनाया, जो नवाब महमूदाबाद की सिफारिश और हरकोट बटलर के प्रस्ताव पर 1919 में विश्वविद्यालय बनना तय हुआ। 1920 में आयुर्वेद, लॉ, कॉमर्स, आर्ट्स फैकल्टी और लाइट एंड लर्निंग के ध्येय के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया, जिसमें आईटी कॉलेज, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज और कैनिंग कॉलेज एफिलिएटेड थे। इसका अतीत इसे देश में 100 साल पूरे करने वाला 10वां विश्वविद्यालय बनाता है। इसका वर्तमान इसे ग्रेड ए यूनिवर्सिटी और नैक A++ एक्रीडिटेड यूनिवर्सिटी बनाता है, और इसका भविष्य जिसमें कि हम और आप हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के वर्तमान की यात्रा में। गोमती नदी के किनारे आईटी चौराहे से लेकर हनुमान सेतु से लेकर नदवा कॉलेज और दूसरी ओर कैमरन रोड तक फैला हुआ बाबूगंज में पुराना परिसर है। इसी परिसर में पुराने दौर की यादों को समेटे हुए लाल बरादरी भी है। जानकीपुरम में इसका नया परिसर है, जिसे सेकंड कैंपस या लॉ कैंपस के नाम से भी जाना जाता है। कुल मिलाकर 219 एकड़ में इसका विस्तार है। दोनों परिसरों के बीच लगभग 7 किलोमीटर की दूरी है। तो पहले बात करते हैं इसके अतीत की और शुरू करते हैं पुराने कैंपस से, जो इंडो मुगल आर्किटेक्चर और खूबसूरती का बेहतरीन नमूना है। ये पुराना कैंपस, जहाँ सबसे पहले अगर बात करें आर्ट्स फैकल्टी या कला संकाय की, जहाँ बैचलर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स और शास्त्रीय आचार्य जैसे कोर्स संचालित होते हैं। इसमें कुल 27 विभाग हैं। इसके AIH और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने देश को 2 ASI डायरेक्टर दिए हैं और पद्मश्री डॉक्टर RS बिष्ट, जिनके नाम पर यहाँ एक हॉस्टल भी है, इस विभाग का एक हिस्सा रहे हैं। फिर इसका एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट, जो कि देश का तीसरा एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट है। इसके कुछ बेहतरीन और बहुत से इंटरेस्टिंग किस्से भी हैं। इसका पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, जो कि देश का पहला पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है, जिसने देश को शंकर दयाल शर्मा जैसे राष्ट्रपति, पुष्कर सिंह धामी, हरीश रावत जैसे मुख्यमंत्री और कई लोक सेवक दिए हैं। हिंदी विभाग, जिसे पंडित बद्रीनारायण भट्ट और प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जैसे विद्वानों का मार्गदर्शन मिला, और जिस विभाग ने काव्योम संस्था को उसकी नींव, उसके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और तमाम सदस्य दिए। ऐसे ही तमाम डिपार्टमेंट जैसे डिफेंस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस, ज्योग्राफी, होम साइंस डिपार्टमेंट, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट, भाषा विज्ञान विभाग, मिडीवियल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसको MIH भी कहते हैं, अरबी और पर्शियन डिपार्टमेंट, ओरिएंटल स्टडीज़ इन संस्कृत, पर्शियन फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत विभाग, और देश के बेहतरीन विभागों में से एक सोशल वर्क, राधा कमल मुखर्जी और DP मुखर्जी जैसे नामों से सजा हुआ सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, उर्दू डिपार्टमेंट
और वेस्टर्न हिस्ट्री मिलकर इसे लखनऊ विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी फैकल्टी बनाते हैं। ये 27 विभाग, आर्ट्स ब्लॉक, अटल ब्लॉक, पीजी ब्लॉक, JK1 और JK2 ब्लॉक में है। फिर बात करें फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की, जो कि KK सक्सेना ब्लॉक और ओल्ड कॉमर्स ब्लॉक में है। इसमें BCom, MCom और BCom ऑनर जैसे कोर्स चलते हैं। मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए न्यू कैंपस में BBA और पुराने परिसर में लुम्बा में MBA की क्लासेस होती हैं। बात करें इसकी दूसरी सबसे बड़ी फैकल्टी ऑफ साइंस की, इसने एक से एक बेहतरीन डॉक्टर रितु करिधल, प्रोफेसर बीरबल साहनी जैसे नाम लिए। बॉटनी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में बेहतरीन परिणाम देने वाले स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस, एस्ट्रोनॉमी और एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ BSc, MSc और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कई वोकेशनल कोर्स चलते हैं। अब अगर इतना कुछ देखते सुनते आपको थोड़ी सी भूख लगाई हो तो बात कर लेते हैं यहाँ की कैंटीन्स के बारे में, और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि किस कैंटीन में क्या फेमस है। पराग कैंटीन में चाउमीन, साइंस कैंटीन में छोला समोसा, सूरी कैंटीन में चाय समोसा, छात्र संघ कैफेटेरिया का आलू का पराठा और मिल्क बार कैफेटेरिया में चिली पोटैटो, और होम कैंटीन की पेटीज, और एक कैंटीन फाइन आर्ट्स में भी एस्थेटिक लुक देती हुई, जहां आपको गांव की बगिया का माहौल मिल जाएगा, और मोटा कैंटीन में चाय समोसा। अब हम आपको लेकर चलेंगे न्यू कैंपस, और न्यू कैंपस में एक बहुत ही बेहतरीन प्रवेश द्वार है। यहाँ से अंदर जाते ही फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, फैकल्टी ऑफ योगा एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन और फैकल्टी ऑफ यूनानी है, और उसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और फैकल्टी ऑफ लॉ भी इसी कैंपस में है। यहाँ के मैदानों में काव्यों के नुक्कड़ नाटक आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो किसी भी यूनिवर्सिटी को बेहतरीन बनाती हैं। यहाँ के म्यूजियम, साइंस फैकल्टी में जूलॉजी का म्यूजियम देश के सबसे पुराने म्यूजियम में से एक है, और जहाँ आपको 1800 से ज़्यादा स्पेसिमेन देखने को मिलेंगे। बॉटनी डिपार्टमेंट का म्यूजियम और जियोलॉजी डिपार्टमेंट का म्यूजियम, जहाँ आपको तमाम पत्थर मिलेंगे, सर पीटने के लिए नहीं, दिमाग खपाने के। यहाँ दुनिया का सबसे लंबा हाथी दांत भी रखा है। आर्ट फैकल्टी के म्यूजियम की बात करें तो AIH और आर्कियोलॉजी का बेहतरीन म्यूजियम, जहां आर्कियोलॉजिकल साइट से मिली हुई चीज़ें बचाकर रखी गई हैं। इसके साथ ही टैगोर लाइब्रेरी, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय की विशाल लाइब्रेरी है, जिसमें कि कंप्यूटर और वाईफाई सुविधा से लैस साइबर लाइब्रेरी है, और बहुत बड़े और मॉडिफाइड रीडिंग हॉल, और उसके साथ ही तमाम कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ और पांडुलिपियों से सजे हुए म्यूजियम के लिए जानी जाती हैं। अब बात करते हैं टैगोर लाइब्रेरी के सामने के पार्क की। इसका नाम महात्मा गांधी पार्क है, कहते इसे PMP भी है। कारण आप समझिए, काव्यों में यहाँ संगोष्ठियाँ करवाता है। साथ ही गेट नंबर 1 और आर्ट्स ब्लॉक के बीच में मालवीय उद्यान और शिवाजी प्रतिमा के पास काव्यों की ड्रामा, नुक्कड़ जैसी तमाम परफॉर्मेंसेस के लिए प्रैक्टिस की जाती है। यही गेट नंबर 2 पर LU का फेमस सेल्फी पॉइंट है। यहाँ 2 खेल के मैदान हैं, शिवाजी ग्राउंड और दूसरा परांजपे ग्राउंड। साथ ही न्यू कैंपस में भी एक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स ग्राउंड है, जहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट से लेकर क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल कोर्ट भी मौजूद है। यहाँ NCC के 63वें और 64वें आर्मी बटालियन और साथ ही 4थे नेवल बटालियन की कोरें मौजूद है, और NSS प्रोग्राम भी है। इसकी ONGC बिल्डिंग नई बनी है, और जहां मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की फ्री UPSC SSC क्लासेस से लेकर तमाम मॉडर्न वोकेशनल कोर्स जैसे जेनेटिक रिसर्च, वाइल्ड लाइफ रिसर्च और हैप्पी थिंकिंग लेबोरेटरी है। अब वीडियो का वो हिस्सा जिसका शायद कुछ लोग इंतजार भी कर रहे होंगे, यानी कि हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल में निवेदिता हॉल, कैलाश हॉल, तिलक हॉल, चंद्रशेखर आज़ाद हॉल, गोल्डन जुबली गर्ल्स हॉस्टल, बीरबल सहानी इंटरनेशनल गर्ल्स हॉस्टल तथा
न्यू कैंपस में गंगा हॉल, लावण्या हॉल, BR अम्बेडकर महिला छात्रावास। बॉयज़ हॉस्टल में अत्यंत प्रसिद्ध महमूदाबाद और हबीबुल्ला हॉस्टल, LBS और सुभाष छात्रावास, RS बिस्ट हॉस्टल, बलरामपुर हॉल, आचार्य नरेंद्र देव इंटरनेशनल बॉयज़ हॉस्टल तथा नवीन परिसर में HJB और कौटिल्य छात्रावास। अगर बात हॉस्टल की मेस की करें तो यह प्रीपेड मेस है और बिजली, पानी, वॉशिंग मशीन, गीजर जैसी तमाम सुविधाएं मिलेंगी। खाने की क्वालिटी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग है। सबसे आखिरी में इस विश्वविद्यालय के कुछ सभागार जैसे मालवीय, AP सेन, JK सभागार, DPA, कांति चंद्र पांडे, कौटिल्य और न्यू कैंपस के ज्यूरिस हॉल और विश्वकर्मा सभागार, जिनसे जुड़ी है काव्योम के तमाम सदस्यों की काव्य पाठ, डिबेट, भाषण, एक्सटेम्परी, मोनो एक्टिंग, स्टोरी टेलिंग, स्किट जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं में बेहतरीन जीत की यादें और यहाँ के सभागारों में कराए गए क्षितिज, भारतवाणी, पुस्तक विमोचन, हिंदी दिवस जैसे तमाम कार्यक्रम जो कि इस कैंपस को काव्योम से और काव्योम को इस कैंपस से जोड़ते हैं। तो आइए मिलते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में काव्योम की लखनऊ विश्वविद्यालय इकाई से और साथ चलते हैं सीखने सिखाने के सफ़र में।